नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा पाइथन प्रोग्रामिंग में स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाना। स्वैपिंग का मतलब होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में पहुंचाना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पहले वेरिएबल में पहुंचाना। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड यूज करेंगे। पहले मेथड में हम स्वैपिंग के लिए थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे और दूसरे मेथड में हम थर्ड वेरिएबल के बिना स्वैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथन का आईडीएलई सॉफ्टवेयर चालू कर लेते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू पे गए और यहाँ पर सर्च किया आईडीएलई। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आईडीएलई को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद न्यू पर गए और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर इस फाइल को करा दिया सेव। सेव करने के दौरान लोकेशन हमने इसकी डेस्कटॉप रख दी और यहाँ पर फाइल का नाम रख दिया स्वैपिंग और फिर नाम लिखने के बाद .py लगा देना है। अब यहाँ पर हम दो वेरिएबल बनाएंगे। पहला वेरिएबल हमने बना दिया a नाम का और दूसरा वेरिएबल हम बना देंगे b नाम का। ठीक है, पहले वेरिएबल में जो वैल्यू हमें लेनी है वो यूजर से लेनी है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीजर लगाने वाले हैं। यूजर से हम इंट टाइप की वैल्यू लेंगे और यूजर वैल्यू इनपुट कर पाए इसलिए हम यहाँ पर इनपुट नाम का एक फंक्शन भी लगा देंगे। और इनपुट फंक्शन की एक खास बात होती है कि आप इसके अंदर एक मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक मैसेज रख देंगे इंटर ए वैल्यू। अब इसके बाद इसी लाइन को हम कराते हैं कॉपी। कॉपी कराने के बाद यहाँ पर कराया पेस्ट। पेस्ट करा देने के बाद अब इसको साइड बाय साइड हम लगा के इसको जरा रन करा कर देखते हैं। F5 प्रेस करके इसको रन कराया और रन कराने के बाद देख पा रहे हैं कि वैल्यू ए हमसे मांग रहा है, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी 3, बी की वैल्यू रख दी 5 और देखिए यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर यूजर से लेने लगा। एक चीज और है, यहाँ पर हम बी करना भूल गए। ठीक, अब इसके बाद हमें स्वैपिंग करानी है जिसके लिए हम थर्ड वेरिएबल का यूज करने वाले हैं, मतलब सी वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इस वेरिएबल में स्वैपिंग कराने के लिए पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम अभी असाइन करने वाले हैं या हम इसके अंदर यूजर वैल्यू इनपुट करने वाले हैं 5 और इसमें हम यहाँ पर इनपुट कराने वाले हैं, मान लेते हैं 6। तो 5 और 6 यहाँ पर हम इनपुट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा कि अगर सी वेरिएबल में हम ए वेरिएबल को असाइन करा दें। ठीक है, तो अब ए वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा कहाँ पर, सी वेरिएबल में। ठीक है, इसका मतलब कि हम ये भी मान सकते हैं अपने समझने के लिए कि ए वेरिएबल अब खाली हो चुका है। ठीक है, तो अब ए वेरिएबल अगर खाली हो चुका है तो ए वेरिएबल में हमें बी की वैल्यू पहुंचा देनी है, बी की इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो सी की वैल्यू अब क्या हो चुकी होगी, जो पहले ए की वैल्यू थी। ए की वैल्यू मान लेते हैं 5 हमने इनपुट की है तो सी की वैल्यू भी 5 हो गई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कमेंट लगाकर लिख देते हैं समझाने के लिए आपको कि यहाँ पर हमने लिख दिया 5, क्योंकि अब इस समय सी की वैल्यू 5 हो गई होगी क्योंकि ए की वैल्यू 5 थी। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू में बी की वैल्यू असाइन कर दी और बी की वैल्यू क्या थी, 6। तो बी की वैल्यू अगर 6 थी तो अगर हम यहाँ पर कमेंट लगाकर आपको समझाएं कि अब इस समय ए की वैल्यू क्या होगी, तो इस समय ए की वैल्यू होगी 6। ठीक है, अब यहाँ पर बी की वैल्यू को खाली मान लिया जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू जा चुकी है ए में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी में असाइन करा देंगे सी। अब क्योंकि सी वेरिएबल में इस समय पर 5 था तो सी ही 5 चला जाएगा बी नाम के वेरिएबल में। तो इस तरह से अब आप देख सकते हो कि ए की जो वैल्यू है वो बन चुकी है 6 और बी की जो वैल्यू है वो बन चुकी है 5। तो अब अगर इन कमेंट्स को मैं यहाँ से हटाऊं, कमेंट्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हटाने के बाद इनको डायरेक्टली मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया प्रिंट और प्रिंट लगा देने के बाद पहले हमने प्रिंट कराया ए को और फिर इसके बाद दूसरे प्रिंट में हमने प्रिंट करा दिया बी को। अब इसको कराते हैं सेव। सेव करा देने के बाद कराया रन। तो पहले हम ए की वैल्यू एंटर कराते हैं 4 और फिर इसके बाद बी की वैल्यू एंटर कराते हैं 6। तो अब आप देख सकते हो कि पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुई 6 और फिर उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट हुई 4। तो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैसेज भी लिख देते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और कॉमा लगाया और इस जगह पर लिख देंगे वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और इसी मैसेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक करा देंगे कॉपी। कॉपी करा देने के बाद पेस्ट और यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू ऑफ बी। अब इसके बाद अगर हम इसको रन कराएंगे तो देखिए पहले ए की वैल्यू हमसे मांगी गई तो हमने यहाँ पर रख दिया 2 और फिर बी की वैल्यू मांगी गई, यहाँ पर रख दिया 7 और प्रिंट होते समय आप देख सकते हैं कि वैल्यूज यहाँ पर इंटरचेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल का यूज करके इस प्रोग्राम को बनाया है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इसी सेम प्रोग्राम को विदाउट थर्ड वेरिएबल बनाएंगे, मतलब कि इन 3 लाइनों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन 3 लाइनों को मिटा देता हूँ। तो अगर आपको अभी इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से हटा दिया और अब हम सी वेरिएबल का यूज किए बिना इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया a नाम का वेरिएबल, और a नाम के वेरिएबल में अब हमने यहाँ पर असाइन करा दिया a प्लस b। अब समझने के लिए यहाँ पर हम कमेंट लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं a की वैल्यू हम इंटर कराने वाले हैं 7, ठीक है, और b की वैल्यू हम एंटर कराने वाले हैं यहाँ पर 5, ठीक। तो अगर हमने यहाँ पर a प्लस बी को a में असाइन कर दिया, तो a प्लस बी करने पर a की जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 और 5 12। तो a की जो नई वैल्यू होगी वो इस समय 12 हो चुकी होगी। अब यहाँ पर हमने लाइन चेंज कराई और b वेरिएबल लिया, और b वेरिएबल में अब हमें यहाँ पर पहुंचाना किसको है, b वेरिएबल में अब हमें पहुंचाना है 7 को, क्योंकि 7 पहले a में था और अब b वेरिएबल में हमें 7 को पहुंचाना है। तो अब हम b की करंट वैल्यू क्या है, 5, b की करंट वैल्यू 5 है। तो अब हम यहाँ पर a वेरिएबल में क्या घटाएं कि यहाँ b वेरिएबल में 7 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर a जो जिसकी वैल्यू इस समय 12 है, 12 में 5 को माइनस कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 12 यहाँ पर a की वैल्यू है 12, और 12 में 5 यहाँ पर माइनस कर दिए, तो 12 में 5 माइनस करने पर आ जाएगा 7, और वो 7 अब कहाँ असाइन हो जाएगा, बी में। तो यहाँ पर अब हमने रख दिया कमेंट लगाकर 7, क्योंकि अब बी में 7 आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके बाद ए में वापस गए, और ए की इस समय वैल्यू क्या है, ए की इस समय वैल्यू है 12, और 12 में अब हमें कम से कम 7 माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 12 में 7 को माइनस कर देते हैं तो फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि अब हमें ए के अंदर 5 पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू 5 थी, ठीक है, और बी की करंट वैल्यू क्या बन चुकी है, बी की करंट वैल्यू इस समय बन चुकी है 7। तो अगर हम ए वेरिएबल में यानी कि 12 में माइनस करा दें 7 को, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 5। तो अब आप देख सकते हो कि a की पहले वैल्यू क्या थी, 7, और a की अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 5। b की पहले वैल्यू क्या थी, 5, और अब b की वैल्यू क्या हो चुकी है, 7। अब इस कोड को अगर हम कमेंट्स को हटाकर फिर रन कराएं, फिर देखिएगा यहाँ पर आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। इसको सेव कराया, सेव करा के रन कराया, रन कराने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो पहले मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद दोबारा रन कराता हूँ। अब देखो ये शुरू से रन हो रहा है। तो मैंने a की वैल्यू यहाँ पर रख दी 5, b की वैल्यू रख दी 10। अब जैसे ही यहाँ पर हमने एंटर दबा के आगे बढ़ाया, तो a की वैल्यू 10 हो चुकी है और b की वैल्यू यहाँ पर 5 हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में जानना है तो आप कमेंट में उस प्रोग्राम का नाम लिख सकते हो। हम अगली वीडियो में आपको उस प्रोग्राम के बारे में समझा देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।